नमस्कार दोस्तों, कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शीतला माता कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। बड़ी वाली बहू बहुत ही झगड़ालू और नास्तिक स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत, सरल और श्रद्धालु स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। भगवान की कृपा से दोनों को ही एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति थी। एक बार जब शीतला सप्तमी का त्यौहार आया तो सास ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, कल शीतला अष्टमी है, माता के लिए भोग बना ले। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है। फिर उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू, कल शीतला अष्टमी है, आज तू माता के लिए भोग बना ले। तो वह तैयार हो गई। नहा धोकर उसने चौका साफ किया और माता के लिए भोग बनाने बैठ गई। भोग बनाते बनाते बीच में उसका बेटा रोने लगा तो वह उसको दूध पिलाने के लिए चली गई और बिस्तर पर लेटकर उसे दूध पिलाने लगी। क्योंकि वह बहुत ही थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। वह सो गई और चूल्हा जलता ही रह गया। मध्य रात्रि 12 बजे जब शीतला माता पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आईं तो चूल्हे की तपन से उनका पूरा शरीर जलने लगा। उन्हें बहुत ही पीड़ा हुई। उन्होंने क्रोधित होकर देवरानी को श्राप दे दिया कि जिस पुत्र की वजह से तूने मेरा शरीर जलाया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और चौके में चूल्हा भी जल रहा है। यह देखकर वह तुरंत समझ गई कि यह सब शीतला माता के प्रकोप की वजह से हुआ है। रोते रोते सारा हाल उसने अपनी सास को सुनाया। तो सास ने उसे समझाते हुए कहा कि बहू, तू रो मत, तू जा और शीतला माता से क्षमा मांग, वे तेरी सभी दुख दर्द दूर करेंगी। देवरानी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसे लेकर वन की ओर चल पड़ी। वह माता को खोजती खोजती चलती जा रही थी कि रास्ते में उसे 2 तलाइयाँ मिली। तलाइयाँ दोनों पानी से लबालब भरी हुई थीं, लेकिन उसमें कोई भी जीव जंतु नहीं थे और ना ही कोई उनका पानी पीता था, और अगर कोई भूल से पानी पी भी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस बात से दोनों तलाइयाँ बहुत परेशान थीं। जब उन्होंने देवरानी को जाते हुए देखा तो उससे पूछा कि अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो देवरानी ने रोते रोते बताया और कहा कि मैं शीतला माता से क्षमा मांगने जा रही हूँ। तो तलाइयों ने देवरानी से कहा कि तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लोगी क्या? तो देवरानी ने कहा कि हाँ, ज़रूर पूछ लूँगी। तो तलाइयों ने उसे अपना सारा हाल बताया। तलाइयों का हाल सुन देवरानी आगे को चल दी। आगे चलते चलते उसे 2 सांड मिले जिनके गले में पाटे बंधे हुए थे। वे दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने जब देवरानी को देखा तो पूछा, अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ और अपने दुख का निवारण पूछने जा रही हूँ। तो उन दोनों सांडों ने भी कहा कि अरे बहन, क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? तो उन सांडों ने उसे अपने सारा दुख बताया कि हम दोनों हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, इससे हम बहुत ही परेशान हैं। तो देवरानी ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर उसे वन में एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई दी जो बहुत ही परेशान थी और बुरी तरह से अपना सिर खुजला रही थी। उस बुढ़िया ने जब देवरानी को देखा तो पूछा, अरे बेटी, तू कहाँ जा रही है? तो उसने अपना सारा हाल उस बुढ़िया माई को सुनाया। बुढ़िया माई ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा कि क्या तू मेरा सिर देख देगी? मुझे बहुत जुएं हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही खुजली और बहुत पीड़ा हो रही है। देवरानी ने दुखी स्वभाव में कहा कि हाँ माई, ज़रूर देख दूंगी। उसे माता से मिलने की जल्दी थी, अपने पुत्र को जीवित करना था, लेकिन फिर भी उसने बुढ़िया माई को जुएं देखने के लिए कह दिया। उसने अपने पुत्र को बुढ़िया माई की गोदी में लिटा दिया और उस बुढ़िया माई की जुएं देखने लगी।
कुछ देर में उसने सारी जुएं देख दी, जिससे उस बुढ़िया माई की खुजली समाप्त हो गई और उसे बहुत राहत हुई। वह बहुत ही प्रसन्न हुई। जैसे ही देवरानी ने अपने पुत्र को गोदी में उठाया और चलने लगी तो उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित हो चुका है। वह समझ गई कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसने उस बुढ़िया से पूछा कि माई आप कौन हो? तो बुढ़िया माई ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और बताया कि मैं शीतला माता हूँ और तेरी गलती की वजह से मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, इसलिए मैंने क्रोधित होकर तेरे पुत्र को मृत्यु का श्राप दे दिया था। माता की ऐसी बात सुनकर देवरानी को बहुत ही पछतावा हुआ। उसने माँ से क्षमा मांगी। माता ने उससे कहा, कोई बात नहीं, अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। तू कितनी अच्छी है, सबका भला सोचती है। तूने सबकी मदद की, साथ ही साथ मेरी भी मदद की बिना किसी स्वार्थ के। तू सबका भला चाहती है, तो जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ऐसा सुनकर देवरानी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने माता को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। फिर उसने माता से तलाइयों के दुख का निवारण पूछा तो माता ने उससे कहा कि वे दोनों पिछले जन्म की सौत हैं, आपस में लड़ती रहती थीं, कभी किसी का भला नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, दरवाजे पर जो भी आता था उसे ऐसे ही लौटा देती थीं, इसलिए उन्हें इस जन्म में यह सज़ा मिली है। तो देवरानी ने उनकी तरफ से क्षमा मांगते हुए कहा कि माँ, उनके दुख का निवारण कीजिए। तो माता ने उससे कहा कि ठीक है, जा, तू जाकर उनकी तलाइयों का पानी पी लेना, उनका पानी शुद्ध हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। उनका जो भी दंड है वो मैं क्षमा करती हूँ। फिर देवरानी ने दोनों सांडों के दुख का निवारण पूछा तो माता ने बताया, वे दोनों पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थीं, आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थीं, कभी किसी की बात नहीं सुनती थीं, इसलिए इस जन्म में भी वे आपस में लड़ती ही रहती हैं। तो देवरानी ने माता से विनती की कि माँ, उनके दुख का भी निवारण कीजिए। तो माता ने कहा कि ठीक है, जा, तू उनके गले के पाटे खोल देना, वे दोनों भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। देवरानी भी माता को कोटि कोटि धन्यवाद कर अपने घर को वापस चल दी। रास्ते में उसे वही दोनों सांड मिले तो उसने दोनों सांडों का पाटा खोल दिया, जिससे कि वे सही हो गए और उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया। दोनों सांडों ने देवरानी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद देवरानी आगे चल दी तो उसे वही तलाइयाँ मिली, तो उसने दोनों तलाइयों का थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया, जिससे उनका पानी भी मीठा हो गया। सभी उन तलाइयों का पानी पीने लगे। इससे उन दोनों तलाइयों ने भी देवरानी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह आगे चल दी। आगे चलकर जब वह अपने गांव पहुंची और अपने घर में जाती है तो देखती है कि उसके घर धन धान्य से भरा हुआ है। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसकी वह छोटी सी कुटिया एक महल में बदल चुकी है। यह देखकर वह समझ गई कि यह सब शीतला माता का ही आशीर्वाद है। उसकी सास ने जब देखा कि छोटी बहू आ गई है और पुत्र भी जीवित हो गया है तो वह समझ गई कि उसे शीतला माता ने क्षमा कर दिया है। लेकिन जब जेठानी ने देखा कि देवरानी का पुत्र जीवित हो चुका है और उसका घर धन धान्य से भर गया है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर छोटी बहू की जगह मैं ही बासोड़ा बना देती तो यह सब मेरे साथ हुआ होता। तो उसने मन में सोचा कि अगली बरस जब शीतला अष्टमी का त्यौहार आएगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगी और बहुत सारा धन शीतला माता से मांग लूँगी। अगली बार जब शीतला सप्तमी का त्यौहार आया तो उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, आज मैं बासोड़ा बनाऊँगी। तो माँ ने कहा ठीक है। उसने सब कुछ वैसे ही किया जैसे छोटी बहू ने किया था। वह जानबूझकर जाकर सो गई और चूल्हा जलता छोड़ दिया। शीतला माता के प्रकोप से उसका पुत्र की भी मृत्यु हो गई। सुबह उठकर जब उसने देखा कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसे
ज़रा भी दुख नहीं हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर शीतला माता को मनाने के लिए वन में चल दी। उसे भी रास्ते में वही सब मिले और अपने अपने दुख के निवारण के लिए कहा। उसने किसी की भी बात को नहीं सुना और सबको ठुकराती हुई आगे चली गई। फिर बुढ़िया के रूप में उसे शीतला माता मिली। उसने बुढ़िया को भी दुत्कार दिया और कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। वह पूरा दिन पूरी रात वन में भटकती रही, लेकिन उसे माता शीतला कहीं नहीं मिली। दुखी होकर रोती हुई वह अपने मृत पुत्र को लेकर घर वापस आ गई और अपने भाग्य को कोसते हुए रोती रही और बोली, यह सब मेरे लालच की वजह से ही हुआ है। तो इस प्रकार जेठानी ने अपने लालच की वजह से जो भी कुछ था वह सब खो दिया और देवरानी ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से शीतला माता को प्रसन्न कर अपना सब कुछ पा लिया। तो इस प्रकार जो भी माताएं पूरे श्रद्धा भाव से शीतला माता की भक्ति करती हैं, व्रत करती हैं और अपने संतान की सुरक्षा की कामना करती हैं, शीतला माता उनके सभी फरियाद सुनती हैं और उनके सभी दुख दर्द को दूर कर उनके संतान को लंबी आयु की कामना देती हैं। तो हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना, और जैसे आप जेठानी पर रुष्ट हुई वैसे किसी पर ना होना। तो बोलिए शीतला माता की जय।